बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 27 जिसका टाइटल है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बेटा हम देखना चाहते हैं कि इंसान और उसके इर्द गिर्द जो माहौल मौजूद है, इंसान ने उस माहौल पे अपना क्या असर डाला है, कौन कौन सी एक्टिविटी इंसान ने परफॉर्म की हैं जिसकी वजह से उसका एनवायरनमेंट जो है आजकल प्रॉब्लम का शिकार है। जैसे कि पोल्यूशन वगैरह हो जाती है। यहाँ पर बेटा एक आपको डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ये सन है, सन से रेज आ रही हैं जो इर्द गिर्द यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मौजूद है जिसमें एक ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का काम यहाँ पर ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर आउट करना है आउटर स्पेस में, ताकि वो हमारी अर्थ पर ना पहुँच पाए और हमें किसी एडवर्स इफेक्ट का सबब ना बन सके। लेकिन बेटा यहाँ पर ये देखिए हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर रेडिएशन बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन वापस क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। वजह ये हुई कि एक प्रॉब्लम हुआ जिसकी वो को हम प्रॉब्लम को कहते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आप देखें बेटा ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो ह्यूमन एक्टिविटी ने अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है। आइए बेटा डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो इंसान ने परफॉर्म की हैं और एनवायरनमेंट जो है वो मॉडिफाई हो गया है। बेटा मैन एंड द एनवायरनमेंट were created to interact with each other on balance basis। यानी इंसान और माहौल इसलिए क्रिएट किए गए थे कि उनके दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा हो सके जो बैलेंस बेसिस पर मुश्तमिल हो। While the natural environment is नेचुरल एनवायरनमेंट किस लिए बेटा, टू क्रिएट ए फेयर डिसेंट शेल्टर, शानदार शेल्टर प्रोवाइड कर सके, and to provide food supplements, including economic resources of gold, oil, and so on. Man, on other hand, is supposed to care and protect the environment from the distraction. Distraction से बचाना बहुत ज़रूरी है। During the last 100 years, पिछले 100 सालों से, man has exceeded the powerful natural forces that have shaped the shape of earth surface। अर्थ सरफेस की उसने डी शेप कर दिया है। एज ए रिजल्ट देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ, अब बेटा प्रॉब्लम कौन से हुए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, रोज बरोज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी समर सीजन एक्सटेंड होते जा रही है, विंटर सीजन शॉर्ट होते जा रही है, सी लेवल चेंज होता जा रहा है, एसिडिफिकेशन हो रही है एनवायरनमेंट की पीएच जो है वो कम से कम होती जा रही है, सेलेनाइजेशन हो गई है, नमकियात बढ़ते जा रहे हैं, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन अरूज पर है। रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, यानी जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है, प्लांट्स की स्पीशी भी कम हो रही है, एनिमल्स की स्पीशी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से फूड चेन अंडर स्ट्रेस है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है, एंड इंडेंजरिंग ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। अब यहाँ तक कि इंसान की अपनी बका, अपनी लाइफ भी खतरे में है। वजह यह है कि इंसान ने हमारे एनवायरनमेंट को डी शेप कर दिया है, पावरफुल नेचुरल फोर्सेस को डिस्टर्ब कर दिया है। आइए बेटा देखते हैं, द बायोस्फीयर is being destroyed through illegal activities of man, through the activities of housing and construction। इंसान अपने घर तामीर करता जा रहा है, माइनिंग जो है अरूज पर है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपने अरूज पर हैं, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द फूड ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसी तरह बेटा इंडस्ट्री भी अपने अरूज पर है, फिशिंग एंड मैनी मोर। Man has inevitably produced thousands of pollutants discharged from फैक्ट्रीज से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट जो माहौल में आ रहे हैं, व्हीकल से पोल्यूटेंट आ रहे हैं। इसी तरह बेटा
इंसिलेटर्स हैं, इंजन्स हैं बेटा पॉल्यूटेंट्स जो हैं ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड and particles causing respiratory disorders and spread of cardiovascular diseases का सबब बन रही हैं बेटा। For instance, the WHO World Health Organization indicated that at least 3 billion people die every year for illness caused by air pollution। एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही। हम बेटा इस चैप्टर में ये देखना चाहते हैं कि इंसान ने अपने एनवायरनमेंट पे क्या क्या बुरे असरात डाले हैं। Also, pollutant of domestic waste, chemical waste, and animal droppings all cause environmental degradation. Aquatic life and hydraulic circle, यानी वाटर का जो recycling of water है, are being greatly affected by human activities of urbanization. शहरी आबादी बढ़ती जा रही है। Fishing, stream modification, and channelization, which produces biocides, cyanides, and radioactive substances पैदा कर रही है। ये बेटा एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव एजेंट के तौर पे काम कर रही है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रही है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का शिकार है। बेटा हम पढ़ रहे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड्स, द एनवायरनमेंट आइदर through natural processes or human recalcitrant activities has turned to affect the life of man through better flood, rainstorms, तूफानी बारिशें, earthquakes, जलजले, volcanoes, लावे का फटना, erratic rainfalls, heavy winds, क्रॉप फेल्योर्स, फसल ना उगना, फसल की नाकामी हो जाना उगने में, environmentally related diseases such as malaria, cholera, diarrhea, and many others are the influence of environmental pollution. Perhaps the proper understanding of a human relation with the environment is key, बहुत ही important है relationship को समझना, to balancing this complex interaction. In any case, the pace of change in the context of any environment is accelerated by the growing population, advanced and exploitative technologies, and urbanization and characteristic of today are result of continuous changing condition from the past. Past से change हो रही है। We must therefore observe, हमें ऑब्जर्व करना है। बीइंग बायोलॉजिस्ट, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड द सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड द एनवायरनमेंट। यानी हमें ये समझना है कि इंसान के लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, क्या उसका सोफिस्टिकेटेड रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ बेटा। अदरवाइज देखें प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है कि इंसान की इग्नोरेंस की वजह से हो रही है। इंसान अपने एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहा, इग्नोर कर रहा है। एंड दिस माइट प्रोबेबली इनेबल्स अस, रीडिज़ाइन करेंगे एंड रीस्ट्रक्चर दिस रिलेशनशिप टू फैसिलिटेट ए म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ साइड। अदरवाइज आइदर साइड, कोई भी साइड, मैन और एनवायरनमेंट, will be able contain the other irreparable everlasting problem in the next near future। वरना फ्यूचर में irreparable everlasting हमेशा रहने वाले प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसलिए इंसान को अपने एनवायरनमेंट के साथ जो सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप है इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
अब बेटा देखते हैं, वजह यह है कि एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बेटा ऑल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड रिसोर्सेज, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ऑल आर रिसोर्सेज। ये तमाम के तमाम हमारे लिए रिसोर्सेज हैं बेटा। रिसोर्सेज आर यूजफुल रॉ मटेरियल हैं दैट वी गेट फ्रॉम नेचर और एनवायरनमेंट। दीज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं बेटा। दे आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज एंड वी कीप डेवलपिंग न्यू वे टू यूज them and convert them into useful things। बेटा हम बात कर रहे हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल टू अस। द ब्रॉडेस्ट classification of resources is done on the basis of their replenishing activity। Let us take a look at these two classification। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि रिसोर्सेज दो तरह के हैं, नंबर 1 रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर 2 नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। रिसोर्सेज आर कैरेक्टराइज्ड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा होगा बेटा, ए रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रिप्लेनिश, दोबारा कमी पूरी कर दी जाएगी, इटसेल्फ एट द रेट इट इज यूज्ड, जिस रेट से ये यूज हो रहा है इसी रेट से दोबारा इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी ताकि कमी पूरी की जा सके। जबकि वाइल ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैज ए लिमिटेड सप्लाई होगी। ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो कॉल्ड फिनाइट रिसोर्स भी इसे कहा जा सकता है, इज ए नेचुरल रिसोर्स है दैट कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स एट ए क्विक इनफ पेस टू कीप अप विद कंजप्शन। यानी जितना इस्तेमाल हो रहा है उस स्पीड से इसको दोबारा से बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। इंक्लूड टिम्बर्स, लकड़ी, इमारती लकड़ी है, विंड्स हैं एंड सोलर लाइट एनर्जी है। वाइल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड कोल एंड नेचुरल गैस वगैरह इसमें शामिल हैं बेटा। बेटा अब यहाँ पर आपको बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि दो तरह के रिसोर्सेज हैं जो हम एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। उनमें से एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कैन रिप्लेनिश, उसकी कमी बहाल हो सकती है, इटसेल्फ एट द रेट इट इज़ यूज्ड, उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये यूज़ हो रहे हैं। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज चूँकि लिमिटेड होते हैं वो जो है कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स एट ए क्विक इनफ पेस टू कीप अप विद कंजप्शन। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कोल है, नेचुरल गैसेज हैं, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो लिहाजा इनके इस्तेमाल में हमें एहतियात करनी पड़ेगी, हमें मोहतात होना पड़ेगा ताकि इनकी जो कमी है उसको मॉडरेट तरीके से रिस्टोर किया जाए ताकि आने वाली नस्ल को ये चीज़ें अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। बेटा मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारा नस्ब आपकी कामयाबी। अल्लाह हाफिज़।